So hello everyone, let's solve the chemistry compartment paper of 2026 CBSE बोर्ड्स का पेपर है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। हाँ, तो ऑर्गेनिक का ही पार्ट करेंगे हम सॉल्व इसी यहाँ पर। पहला सवाल ऑर्गेनिक का ही हमारे पास, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन। व्हाट इज एनिलीन? सर एनिलीन होता है दैट इज बेंजीन के ऊपर NH2, दिस इज अवर एनिलीन। ठीक। रिएक्शन ऑफ इथेनॉलिक NH3 विद इस, ये है आपका PHCl, और इस पे बोल रहा है इथेनॉलिक या अल्कोहलिक NH3। ये सोच रहा है इस पे SN2 कराने का। राइट। ये इस पे क्या सोच रहा है, SN2 कराने का सोच रहा है, बट वी नो इस पे SN2 नहीं होती है, हाँ? क्यों नहीं होती है बताता हूँ। चार रीजन है। व्हाट आर द फोर रीजंस? एक तो है रेजोनेंस। यहाँ पे रेजोनेंस, रेजोनेंस है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और बेंजीन की रिंग उस, इसके लोन पेयर को बेंजीन की रिंग रिपेल करती है, रिपल्शन है। ठीक है। और क्या है, बैक साइड अटैक नहीं हो पाएगा। बेंजीन की रिंग प्रिवेंट कर रही है बैक साइड अटैक, नो बैक साइड अटैक, तो SN2 तो हो ही नहीं पाएगी, SN1 भी नहीं होगी। फ्लोरोप्रोटिक सॉल्वेंट थोड़ी ना है। और बेंजीन अपना एक्स कभी छोड़ता थोड़ी ना, बेंजीन अपना एक्स आज भी नहीं छोड़ता। नो बैक साइड अटैक पॉसिबल, नो बैक साइड अटैक पॉसिबल, इसीलिए पहला ऑप्शन तो आपका गलत है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, गलत। रिएक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइड, वही वही बोल रहा है, वो बोल रहा है PHNO2 और H2 निकल। राइट, PHNO2 और H2 निकल बिल्कुल हो जाएगा। PHNH2 यहाँ पे बन जाएगा आपका। 3 मोल हाइड्रोजन के लगते हैं, है ना? 6 हाइड्रोजन एटम लगते हैं, 3 मोल। पहले आपका सही ऑप्शन। और भी चेक कर। रिएक्शन ऑफ बेंजामाइड विद LiH4। व्हाट इज बेंजामाइड? बेंजामाइड होता है बेटा PHCONH2। और इसकी रिएक्शन जब LAH के साथ करोगे या LiLH4 करोगे तो आपको मिलेगा PH, मतलब ऑब्वियसली बात है, पानी वानी भी डालेंगे, PHCH2NH2। ठीक। यहाँ तो ये मिलेगा। और रिएक्शन ऑफ बेंजोनाइट्राइल विद LiLH4, तो बेंजोनाइट्राइल होता है PHCl। और जब इसका आप LAH कराओगे और पानी वानी डालोगे तो इसमें आपको देखने को मिलता है PHCH2NH2। यहाँ पे बेंजाइल अमाइन मिलती है ना, बेंजाइल अमाइन। और यहाँ पे आपको एनिलीन नहीं मिल रहा है, एनिलीन सिर्फ आपको यहाँ पे मिल रहा है। ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आना। फिनॉल ऑन हीटिंग विद कॉन्क HNO3। ऑब्वियसली बात है, सबको पता होता है इसका आंसर, इट इज अवर पिक्रिक एसिड। ठीक है, इट इज अवर पिक्रिक एसिड। चलिए आगे आते हैं। ये फिर से रिपीट हो गया शायद। वाह, अंग्रेजी देख रहे हो, फिर से रिपीट हो गया। चलो सेवेंथ, इसको मैं हटा दूंगा। इसी को हटाना है ना, राइट? नहीं नहीं, ये हटाना है। चलो सेवेंथ वाला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है, प्रोडक्ट्स क्या है, तो इस वाली मैकेनिज्म आपको पता ही होगा। वो अपने लोन पेयर देता है H को, I बाहर, यहाँ पे आपका बन जाएगा कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स PH, CH2O, H प्लस, फिर यहाँ PH। अब देखते हैं, ये वाली बॉन्ड खुद से नहीं टूट सकती क्योंकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। क्या ये वाली खुद से टूट सकती है? अगर ये वाली बॉन्ड खुद से टूटी तो यहाँ पे प्लस आएगा जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो बिल्कुल ये वाली बॉन्ड खुद से टूट सकती है। तो क्या प्रोडक्ट्स बन जाएंगे? आपका बन जाएगा फिनॉल, एक बन जाएगा आपका PHOH, और एक आपका बन जाएगा PHCH2 प्लस, और इसमें आपका I माइनस अटैक कर देगा। राइट, आपका बन जाएगा PHCH2 पेंसाइल आयोडाइड एंड फिनॉल। राइट, तो ये बन रहा है आपका A1 और 2 बन रहा है ना? दिस इज एब्सोल्यूट बुलशिट, ये नहीं बनेगा, एनिसोल बनेगा ही नहीं। ठीक है, 1 और 2 आर करेक्ट। चलो करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स विद लुकास रिएजेंट, तो ऑब्वियसली बात है, सबको पता होता है ये तो, 3 to 1, राइट? ये, राइट, 3 डिग्री क्लोराइड एंड 2 डिग्री देन प्राइमरी। करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने क्या, चलो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अमीनो एसिड्स, ये तो नाम से ही बता रहा है, एक इसमें अमीनो है और एक इसमें एसिड। ठीक है, तो देख लो। ठीक है, अमीनो एसिड्स। चलो ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अच्छा हमारा नहीं है, इनको इन क्वेश्चंस पे गोला कर देते हैं। ऑर्गेनिक के जितना है बाद में गिन भी लेंगे कितना है। ठीक है ना? ओके, यहाँ देखो,
phosphorus halides that is PCl3 और PCl5 प्रिफर्ड ओवर थायनाइन क्लोराइड SOCl2 के ऊपर प्रिफर किए जाते हैं, प्रिफर्ड ओवर, गलत, दे आर नॉट प्रिफर्ड भाई। डार्जन्स रिएक्शन, दिस इज द बेस्ट, SOCl2 इज द बेस्ट, ए फॉल्स। हाँ, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल से थायनाइल क्लोराइड फॉर्म्स प्योर अल्काइल हैलाइड्स, यस, क्योंकि SO2 और HCl गैस बन के उड़ जाते हैं। तो इसका असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, सी आंसर। एक सेकेंड, असर्शन सॉरी असर्शन फॉल्स एंड रीजन ट्रू, डी आंसर, डी, ये वाला अपना है, हाँ। क्या पूछ रहे हैं, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स डू नॉट अंडरगो क्राफ्ट, बिल्कुल सही है। कार्बोक्सिलिक इज अ डीएक्टिविटी, यस, एंड द कैटलिस्ट अल्यूमिनियम क्लोराइड गेट बॉट, बिल्कुल सही है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज द करेक्ट रीजन। असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ई आंसर, इसका आ जाएगा A, ठीक है, इसका आंसर ए है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, छोड़ो, बट रिएक्शन टेकिंग प्लेस, यार देखो, आई गेस 21 है, 16, ये 17 होगा, 18, 19, 20, ये 21 होगा ना, दिस इज 21st क्वेश्चन, ओके, ये 21 है आपका। चलो, व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोब्यूटेन इज ट्रीटेड विद Na मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, दिस इज वुड्स रिएक्शन। तो क्लोरोब्यूटेन ये होता है, तो क्या होगा वुड्स रिएक्शन में, ये हटेगा, यहाँ पे डॉट, 1 2 3 4, कपलिंग हो जाएगी, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो व्हाट हैपेंस में क्या लिखोगे, ऐसे बोलोगे, एन ऑक्टेन इज ऑब्टेन्ड, एन ऑक्टेन ऑब्टेन्ड होता है, एन ऑक्टेन इज ऑब्टेन्ड, ऐसे लिख दोगे, मिल जाएंगे मतलब, है ना। दूसरा क्या है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीज द नंबर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और मुझे जहां तक दिख रहा है एनसीईआरटी का ही सवाल है, कैसे करोगे बताओ, ब्रांचिंग ब्रांचिंग है नहीं यहाँ पे, बस मास के हिसाब से तुम अगर बताओ, अगर मैं इसको बोलूँ ए, इसे बोलूँ बी, इसे बोलूँ सी, इसे बोलूँ डी, और मास के हिसाब से आंसर देना, ब्रांचिंग मुझे देखनी नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है, मेरा आंसर जाएगा बी ए डी सी, बैड सी, बैड केमिस्ट्री, ठीक है। मेरा आंसर जाएगा बी ए डी एन सी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल दैट इज CH3CHO एंड प्रोपेनॉल, ये रिपीटेड सवाल है आपका, पिछले साल भी आया था शायद, CH3CH2CH, देख लो, दोनों अल्डिहाइड्स हैं, पर ये वाला अल्डिहाइड के पास CH3 ग्रुप है, तो आंसर आपको आ गया होगा, है ना, आइडो फॉर्म से कर लो, किससे करेंगे, आइडो फॉर्म, ठीक। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गर एसिड एंड वाई, तो फिर से अगर मैं बोलूँ इसे ए बोलूँ और इसे बी बोलूँ, और अगर बोलो कि स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, तो ऑब्वियसली बात है आप भी बोलोगे सर ए इज ग्रेटर देन बी, और ऐसा आप क्यों बोलोगे, दैट इज ड्यू टू माइनस आई ऑफ एफ इज ग्रेटर देन दैट ऑफ Cl, माइनस एफ, माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन का ज्यादा होता है क्लोरीन से, जिसकी वजह से, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट, जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है उसकी स्टेबिलिटी है इंक्रीज करते हैं, ठीक है, इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट, माइनस आई। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, दिस इज नथिंग बट द, भाई बहुत खतरनाक सवाल, कितना प्यारा सवाल है, दिस इज द एनहाइड्राइड एंड दिस इज हाइड्रोलिसिस, नॉर्मल हाइड्रोलिसिस है, इतना प्यारा सवाल है। देखो अटैक कहाँ करोगे, जहाँ पे डेल पे ज्यादा होगा, ठीक है, जहाँ पे डेल पे ज्यादा होगा, देखो यहाँ पे क्या है, ये बेंजीन है, मतलब आंसर सेम आएगा, बट देख लो, सीख लो, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, बेंजीन भी रेजोनेंस कर रही है और ये भी रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ पे डेल प्लस काफी कम है, तो इनिशियल अटैक यहाँ होगा और ये वाला ग्रुप बाहर। अगर इसमें वो पूछता नहीं है बोर्ड्स में से सवाल, पर अगर पूछ देता तो फैल जाते बच्चे बाहर। तो ये हो गया आपका PHCOO माइनस, और यहाँ पे हो गया CH3COOH, और इसे भी हम फर्दर पानी दे देंगे, ये भी बन जाएगा COH। तो कंप्लीट द गिवन रिएक्शन, एक बनेगा बेंजोइक एसिड, एक बनेगा आपका एसिटिक एसिड, दो आपके यहाँ पे बनेंगे, एक होगा आपका बेंजोइक एसिड, एक होगा आपका एसिटिक एसिड। चलिए, अच्छा,
बी वाला पार्ट। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये, ठीक है। फॉर्म्स 2,4-DNP डेरिवेटिव एंड रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट। तो एक बात तो पक्की हो गई, अल्डिहाइड। डीएनपी से पक्का हुआ था अल्डिहाइड या कीटोन है, और टॉलेंस से पक्का हो गया अल्डिहाइड। और एक ऑक्सीजन भी है तो अल्डिहाइड ही है। एंड अंडरगोस कैनिजारो, लो, अल्डिहाइड और नो अल्फा हाइड्रोजन। कैनिजारो दे रहा है तो नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, कैनिजारो दे रहा है तो नो अल्फा हाइड्रोजन। ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन इट गिव्स थैलिक एसिड। व्हाट इज थैलिक एसिड? ये होता है थैलिक एसिड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, मैं सुनो, बेंजीन का स्केलेटन है इसके पास, और उस बेंजीन के स्केलेटन में एक पोजीशन पे CHO है। उस बेंजीन के स्केलेटन में एक पोजीशन पे CHO है, और बाकी के बचे हुए कार्बन इधर होंगे। तो 6, 7, 8, 9 कार्बन इधर है। एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होगा? तुम बोर्ड्स में कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे, as it gives 2,4-DNP derivative, it means it is either ketone or aldehyde. As it gives Tollens reagent test, it means it is an aldehyde. Now, as it undergoes Cannizzaro reaction, it means it is an aldehyde with 0 alpha hydrogens. फिर लिखोगे on vigorous oxidation it gives phthalic acid. इसमें लिखोगे, now if it gives phthalic acid, that means this compound should have carbon chains on adjacent positions, ठीक है। This compound should have carbon chains on adjacent position, and one of those carbon chains should be CHO, and rest we can substitute like this, ठीक है। इसका CHO होना ही क्यों जरूरी है? इसका CHO होना ही क्यों जरूरी है? इसका CHO होना इसलिए जरूरी है ताकि वो टॉलेंस दे सके, ठीक है। बाकी CH2CH होगा, टॉलेंस देगा, पर CH2CH होगा तो अल्डोल दे देगा, वो कैनिजारो नहीं देगा। अच्छा, तो आइडेंटिफाई करना है। इसका नाम भी अगर लिख दो तो लिख सकते हो 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड, ठीक है, 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड। क्या पूछा है? राइट द रिएक्शन ऑफ द कंपाउंड विद टॉलेंस रिएजेंट। देखो, टॉलेंस के साथ पहले तो ना, आज से तुम्हें पता ही नहीं होगा टॉलेंस लिखते कैसे हैं, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। टॉलेंस रिएजेंट जब भी लिखते हैं, यू हैव टू राइट लाइक दिस। सी, आपको लिखना है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस OH माइनस। दिस इज टॉलेंस रिएजेंट। और इसके साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो आपको होता है माइल्ड ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये बन जाएगा COO माइनस, और यहाँ पे ऐसा। दिस इज अ टॉलेंस के साथ की रिएक्शन। और इसका अगर आप कैनिजारो मुझसे मांगो, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। कैनिजारो में क्या होता है? डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, एक अल्कोहल और एक एसिड, है ना। और रिएजेंट क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या KOH, ठीक। अब देखो, देखो क्या होगा। वाह। सर, एक बन जाएगा एसिड का सॉल्ट, और एक बन जाएगा अल्कोहल, ठीक है। एक बन जाएगा अल्कोहल, करेक्ट। दिस इज द कैनिजारो रिएक्शन, दिस इज द टॉलेंस टेस्ट। सॉल्व दिस क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। चल, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। ये फिनॉल 4 नाइट्रोफिनॉल पैरा पे लगाया, तो ये क्या लगा रहा होगा? कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा? -M, -I दोनों, ठीक है। 2, 4, 6, भाई साहब 3 बार -M, और यहाँ पे 0। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, सबसे ज्यादा यहाँ है। अगर मैं नाम दूं इनके A, B एंड C, तो सबसे पहले मेरा क्या, कौन सा आएगा? C। डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा ना, तो सबसे ज्यादा सबसे पहले CBA, ठीक है, CBA, करेक्ट। चल, आई हैव टू गोला लगा देते हैं इन पे। ये भी, वाई आर एल्कोहल्स मोर soluble इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन ऑफ? चुपचाप एच बॉन्डिंग, सीधा सीधा आंसर है इसका, एच बॉन्डिंग। और थोड़ा सा राम कथा लिख देना ऐसे करके कि ROH, और इट फॉर्म्स एच बॉन्डिंग, ऐसे OH2 के मॉलिक्यूल्स दिखा देना यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। और ऐसे इनके बीच में एच बॉन्डिंग दिखा देना, ठीक है। और कुछ, इसलिए होता है सॉल्यूबल एच बॉन्डिंग। चल, नेम द रिएजेंट यूज्ड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अनसैचुरेटेड अल्कोहल टू अल्डिहाइड। तो ये पूछ रहा है भैया, CH3OH से HCHO कैसे बनाए? तो इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट,
पाइरिडीनियम, ड्राई क्रोमेट, ड्राई CrO3, है ना? तो बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, ये वाला आ जाओ। देखो ऑर्गेनिक के आते हैं सवाल में, इसलिए मतलब मेरा मेन फोकस रहता है कि ऑर्गेनिक अगर कोई बच्चा कर ले जाएगा तो वो पास हो जाएगा इजीली, है, पर ऑर्गेनिक पे टाइम लगता है तो देना चाहिए हमें। मेंशन एनी टू टाइप्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स, टोटल तीन ही होते हैं, तीनों लिख देते, क्या जाता है तुम्हारा? RRNA, tRNA, और क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, mRNA, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, बट हाँ एनसीईआरटी में इतने। हाउ इज ग्लाइकोजन डिफरेंट फ्रॉम स्टार्च? हाउ इज ग्लाइकोजन डिफरेंट फ्रॉम स्टार्च? इसमें क्या लिखोगे? इसमें ऐसा लिख सकते थे कि स्टार्च हैज अल्फा हेलिसेस, ठीक है, जो कि ग्लाइकोजन के पास नहीं होती है, इसीलिए स्टार्च आयोडीन टेस्ट दे देता है, क्योंकि आयोडीन को ट्रैप कर लेता है। अच्छा, एक्सप्लेन द बीटा पीटर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कुछ नहीं है, इट इज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है, इट इज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और ऐसा होता है, चेन या पॉलीपेप्टाइड चेन अगर की बात करूं, उसकी बात करूं, पॉलीपेप्टाइड चेन अरेंज इन अ शीट मैनर, अरेंज्ड इन अ शीट मैनर, ठीक है। और एक डायग्राम निकाल देते कुछ ऐसा कि एक शीट ये है, एक शीट ये है, यहाँ पे अमीनो एसिड्स हैं ऐसे ऐसे, और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। ऐसे डायग्राम निकाल दो, हो जाएगा, ठीक है। चलो वाह, एक और आ गया, हेलो अल्केन्स, वाह। कुछ नहीं करना, एग्जांपल ने पूछा, रिएक्ट्स विद KCN टू फॉर्म साइनाइड्स एज मेन प्रोडक्ट वेयर एज AgCN टू फॉर्म आइसोसाइनेट्स। क्यों क्यों क्यों? चुपचाप लिखना था कि KCN क्या है, आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है तो सर ये CN होता है, माइनस यहाँ से अटैक होता है, और AgCN कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड है, तो इसमें क्या होता है, AgCN में क्या होता है, नाइट्रोजन के लोन पेयर से अटैक होता है, ये अटैक करता है और ये अटैक करता है, बस ये बताना था, ठीक है। अटैक कहाँ से होता है वो बताना है बस। KCN आयनिक है तो C के ऊपर माइनस उससे अटैक होता है, AgCN कोवेलेंट है तो नाइट्रोजन से अटैक होता है, ये बताना। कंप्लीट द गिवन इक्वेशन, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, उस पे H2SO4 डाटा, सल्फोनेशन, सिंपलेस्ट सल्फोनेशन, यहाँ पे Cl, यहाँ पे SO3H, ठीक। अच्छा, ओके, ये देखो, व्हाट इज मीन्ड बाय इनवर्ट शुगर? ये क्या है? सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, solution of glucose and fructose formed by hydrolysis of starch, सुक्रोज, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। और क्या लिख सकते हैं? ग्लूकोज का कुछ प्लस थीटा होता है, इसका कुछ माइनस थीटा होता है, और इसका माइनस थीटा का मैग्नीट्यूड ग्लूकोज के प्लस थीटा से बड़ा होता है, जिस वजह से ये इन्वर्ट मतलब इन्वर्जन हो जाता है इसका, है ना, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर हम बोलते हैं, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर हम बोलते हैं, ठीक है, वही है। व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज विद नाइट्रिक एसिड? कुछ नहीं होता, तुमने ग्लूकोज बनाओ ऐसे, होल 4 CH2OH, जब ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बना देता है COH, OH होल 4 COH, दिस इज योर सैकरिक एसिड, ऐसे लिख देते सैकरिक एसिड बनता है, ठीक है, सैकरिक एसिड। नेम द डिजीज कॉज्ड बाय B1, बेरी बेरी, B1 से तो बेरी बेरी होती है, ठीक है। एक ये B1 और B12 बहुत पूछते हैं, और C, विटामिन C भी पूछते हैं, विटामिन D ना। अच्छा, और आई गेस ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये है हमारा। फ्रॉम द कंपाउंड्स गिवन बिलो आइडेंटिफाई विच वुड अंडरगो aldol कंडेंसेशन, विच वुड अंडरगो कैंसर। देख लो, साइक्लोहेक्सेनोन कैसा होता है, साइक्लोहेक्सेनोन कुछ ऐसा होता है, राइट, ये, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, अल्डोल, एल लिख रहा हूँ और सी लिखूंगा, अल्डोल। बेंजल्डिहाइड क्या होता है सर? बेंजीन पे CHO, ये कैनिजारो देगा। मिथेनल, मिथेनल क्या होता है? मिथेनल होता है HCHO, ये भी कैनिजारो देगा बस। 2 मिथाइल पेंटेनल, 2 मिथाइल पेंटेनल, 1 2 3,
थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, इसके पास भले ही एक एच है, ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से ही जाते हैं, ये अल्डोल दे नहीं पाता है वैसे, ठीक है, हिंड्रेंस हिंड्रेंस बहुत है इसमें, ये अल्डोल दे नहीं पाता है ना। एक ये कंपाउंड भी होता है देखो, ये भी नहीं दे पाता अल्डोल बेचारा, हिंड्रेंस है काफी, है ना। तो ये बात है, अल्डोल कंडेंसेशन, आइडेंटिफाई द विच वुड अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन, ओहो हो, यार ये ना ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहता है इनका, एंड विच वुड अंडरगो कैन, तो आप ऐसे ही करो, देखो इनमें ना जिनमें अल्फा एच नहीं है उनको क्या कहने जा रहा हूँ आपका ना, ये अल्डोल, इसको वो अल्डोल ही देंगे जहां तक मुझे लगता है ना, जहां तक मुझे लगता है ऑफिशियल आंसर की मैं इसको अल्डोल ही देना चाहिए, ठीक है, मुझे तो ये लगता है। बाकी अगर कंडेंसेशन पे इतना डीप उन्होंने पूछा है तो ये अल्डोल रिएक्शन तो दे देगा, क्योंकि एक एच है इसके पास, वो -1 के अटैक तो हो ही जाएगा, बट ये कंडेंसेशन नहीं दे पाएगा, राइट, कंडेंसेशन नहीं दे पाएगा। चलो, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, कुछ नहीं करना, रिएक्टिविटी में क्या करते हैं, एक चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, सबसे पहली चीज क्या होती है रिएक्टिविटी में, क्या होता है सर, अल्डिहाइड ग्रेटर देन कीटोन्स होते हैं, ठीक है, रिएक्टिविटी में अल्डिहाइड्स आर ग्रेटर देन कीटोन्स, एंड सेकेंडली मिथाइल कीटोन्स, ज्यादा मतलब, अब इसमें देख लो पहले, अल्डिहाइड देख लो, अगर मैं बोलूँ ए बी सी और डी, सर एक बात तो क्लियर है कि सबसे पहले सी और डी को अलग करो, क्योंकि वो कीटोन से, ए और बी। दूसरी बात, प्रोपेनल एंड इथेनॉल, सर इथेनॉल इज CH3CHO, एक साइड CH3 एक साइड H, प्रोपेनल इज CH3CH2CHO, एक साइड इथाइल एक साइड H, तो ऑब्वियस सी बात है जहां मिथाइल और H है उस पर कम हिंड्रेंस होगी, तो वहां अटैक ज्यादा आसानी से होगा, तो डी ग्रेटर देन सी, एंड देन ब्यूटानाइन एंड प्रोपेनॉन, ब्यूटानोन मतलब एक साइड इथाइल एक साइड मिथाइल, प्रोपेनॉन में दोनों साइड मिथाइल, तो इथाइल और मिथाइल का हिंड्रेंस ज्यादा है मिथाइल मिथाइल से, तो बी ग्रेटर देन ए, डी सी बी ए, ठीक है, डी सी बी ए, ओके ना। Draw the structure of semi-carbazone of cyclohexanone. What is semi-carbazone? जब cyclohexanone जो है ये रिएक्ट करेगा उसके साथ, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, दिस इज द सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन। कैसे बना होगा ये, कुछ नहीं करना, साइक्लोहेक्सेनोन की रिएक्शन करानी सेमी कार्बाजाइड के साथ, दैट इज NH2 NHCO NH2, इस वाले नाइट्रोजन के लोन पेयर का अटैक, पानी बाहर, डिहाइड्रेशन, ये बन जाएगा, ठीक है, स्लाइट एसिड आप दो तो अच्छी बात है, रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी ना। वाई इज अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनिल एसिडिक, वैसे होता नहीं है, बट ठीक है, बोर्ड्स का सवाल है, एनसीईआरटी भी ऐसी लिखती है, तो ठीक है, क्यों होता है भैया ये, क्यों होता है ये देखो, आप इस H को अगर निकालो, तो ये देखो वो माइनस, तो यहाँ पे ये रेजोनेंस कर पा रहा है माइनस, ठीक है, ये माइनस रेजोनेंस कर पा रहा है, रेजोनेंस के कारण ये एसिडिक इसको बोल देते हैं, रेजोनेंस, ठीक है, सिर्फ रेजोनेंस यहाँ पे हो रहा है, इसके कारण हम इसको क्या बोल देते हैं, एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक बोल रहा हूँ एसिडिक, तो अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनिल इज एसिडिक नेचर, यस, बिकॉज it resonate with the CO bond. It is resonate with the CO bond, form two resonating structures, enolate and on, तो इसीलिए एसिडिक है ड्यू टू रेजोनेंस। चलो आगे आओ, फर्स्ट ऑर्डर, ये देखो 33, द पीकेबी वैल्यू ऑफ एनिलीन इज हायर देन दैट, ठीक है, तो ये बोल रहा है जो पीकेबी है एनिलीन का, या मैं इसको अच्छे से बनाऊं, पीकेबी ऑफ एनिलीन इज मोर देन CH3NH2, पीकेबी ऑफ एनिलीन इज मोर देन CH3NH2, इसका साफ साफ मतलब है केबी जो है वो CH3NH2 का ज्यादा होगा PHNH2 से, है ना, इनवर्स रिलेशन होता है दोनों का, ठीक है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, बिकॉज बिकॉज CH3NH2 has localized lone pair and aniline has delocalized lone pair,
है ना। और इसमें ऐसे भी लिख सकते थे बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, बट एनिलीन में डीलोकलाइज्ड है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम है, उसका पी की भी ज्यादा है। अच्छा, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बस कुछ बच्चों ने इतना ही पढ़ा, ये नहीं पढ़ा गैसियस फेज, और उन्होंने बोल दिया इथाइल है 231 मार दो इसका, पर वो गलत होगा। गैसियस फेज है तो ऑब्वियसली बात है टर्शियरी आएगा पहले। तो अगर मैं नाम दूं ए बी सी एंड डी, तो आपका आंसर आएगा बेटा सी बी डी ए। कुछ बच्चों ने क्या मार दिया था, बीसीडी मार दिया था, तो ये बीसीडी है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। वो एक्वस फेज में होता है गैसेस। व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट? हिंसबर्ग रिएजेंट होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड PHSO2Cl, mention it use separation of primary secondary tertiary amines, ठीक है। सेपरेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस, सेपरेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। हाउ विल यू कन्वर्ट? भाई साहब बहुत बहुत देर बाद आया कन्वर्जन का सवाल कोई। बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, दैट इज योर PHNO2, और इसको आप कन्वर्ट कर तो बोल रहा है बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड PHN2 प्लस Cl माइनस। कैसे करोगे? इजी है तो। पहला हम इसमें H2PD डालो या H2Ni डालो, एनिलीन बना देगा। फिर उसके बाद इसमें HNO2 डाल दो 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, वो बन जाएगा। पहले एनिलीन फिर ये। अच्छा, आइडोमिथेन से इथेनामाइन, आइडोमिथेन से CH3 CH2 NH2, ठीक है। तो आई होप आप सबने एक रिएक्शन तो पढ़ी होगी, दैट इज KCN एंड KCN फॉलोड बाय H2PD इथेनॉल, मेंडियस रिडक्शन। तो पहले CN अटैक करके I को हटाएगा, CH3CN, फिर H2Ni से CH3CH2CN, ठीक है। आइडोमिथेन से इथेनामाइन ऐसे बना सकते हैं। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन, कंपेयर द कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ये क्या है, ये दिस इज बेंजोइलेशन, अटैक Cl बाहर, क्या हो जाएगा CH3, HCl निकालना था आपको, Cl फिर NH CO PH, ठीक है। बेंजोइलेशन बोलते हैं। ये क्या है, ये है ट्राइब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन, वाइट PPT ऑफ 246 ट्राइब्रोमाइलिन, इसका वाइट PPT आता है, राइट। ये, और ये क्या है, दिस इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, पेज फॉरवर्ड रिएक्शन, CO बॉन्ड हटा दोगे, एनिलीन आपका मेजर प्रोडक्ट। दिस इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, लास्ट वाला NaOBr लिख के दिया। एक्सप्लेन द कार्बन अमाइन रिएक्शन, कुछ नहीं करना है, ऐसे लिख देते। प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन सर कराते हैं हम क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH, बीट एक्वस अल्कोहलिक, और हमारा एक फाउल स्मेलिंग कंपाउंड बनता है RNC, सर इसमें फाउल स्मेल आती है, ऐसे लिख देते हैं। एक्सप्लेन क्या बनता है ना, ऐसे कर सकते, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो, ऐसे आप कर सकते हो ना। Why can aromatic primary amines cannot be prepared by Gabriel Thelamine? Because it is SN2 mechanism and aryl halide do not show SN2। और क्यों नहीं करते ये SN2 शो क्यों नहीं करते, उसके लिए आप ये 4 रीजन आप बता सकते हो। कहाँ गए वो 4 रीजन? वो SN2 शो इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज बिकॉज अरे कहाँ गया वो, अच्छा ये है। वो SN2 शो क्यों नहीं करते हैं? ड्यू टू रेजोनेंस, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेंजीन का कार्बन, रिपल्शन एंड नो बैक साइड अटैक पॉसिबल, इसीलिए दे डू नॉट शो SN2। ओके, सो दिस वाज द डिस्कशन पार्ट, ठीक है। दिस वाज द डिस्कशन पार्ट, आई होप आपको समझ आया होगा। पेपर वाज गुड, ओवरऑल पेपर वाज गुड। ऐसा ही पेपर ठीक है, मतलब पेपर जिसने अच्छे से पढ़ा होगा उसको हो जाएगा। देखो ऑर्गेनिक के देखें अगर हम कितने सवाल आए थे, तो ये 5, ये 33 वाला क्वेश्चन सेम है, तो 5 5, देन योर 10 4 ये हो गए, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 एंड 33। तो टोटल 33 मार्क्स का तो आपका ऑर्गेनिक ही आया। अब बताओ, ऑर्गेनिक पढ़ने में है भाई काम की चीज, 33 मार्क्स की आई।
तो आपको अगर ऑर्गेनिक आप पढ़ रहे हो 33 आउट ऑफ 70 आप क्या, ठीक है, 33 आउट ऑफ 70 आप क्या जाते हो। बाकी सवाल भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, पर हाँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, ऑल दिस।